नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से दुनिया में दो नई महाशक्तियां उभरकर सामने आई थी, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ यानी रूस। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ऐसा कोई मौका नहीं आया जब ये दोनों मुल्क या दोनों सुपर पावर एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने की जंग में शामिल हुए। वैश्विक राजनीति में ऐसे कई मौके आए जब रूस ने अमेरिका के दुश्मन की जंग में मदद की और अमेरिका ने रूस के दुश्मन की मदद की। वियतनाम युद्ध में रूस और चीन ने मिलकर अमेरिका के विरोधी यानी उत्तरी वियतनाम को हथियार और बाकी सपोर्ट देकर अमेरिका को तगड़ा नुकसान पहुंचाया, अमेरिका की हार करवाई। तो वहीं कुछ सालों बाद अफगानिस्तान में अमेरिका ने मुजाहिदीनों की मदद करके रूस को शर्मसार होकर काबुल से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। साल 2022 में एक बार फिर से यही इतिहास दोहराया गया जब यूक्रेन को हर तरह से मदद देकर अमेरिका और उसके नेटो सहयोगी देशों ने मिलकर रूसी फौज को एक ऐसी युद्ध में फंसा दिया जो एक हफ्ते में खत्म हो सकता था, लेकिन वो करीब 4 साल तक खिंच गया और अभी तक रूस उसे जीत नहीं सका। अब रूस के हाथ भी अमेरिका को ऐसे ही फंसाने का एक मौका लगा है और वो मौका आया है लैटिन अमेरिका में, जहां अमेरिका अपने पड़ोसी मुल्क वेनेजुएला पर हमला करने के लिए तैयार दिख रहा है और रूस वेनेजुएला को हथियार सप्लाई कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई रूस वेनेजुएला को इतने हथियार दे सकता है कि उसकी फौज यूक्रेनी फौज की तरह जंग के मैदान में अड़ जाए, और क्या वेनेजुएला की फौज में वो काबिलियत है भी या नहीं जो अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा दे। रूस इस संभावित जंग में क्या कर सकता है, ये समझने से पहले हमें अमेरिका और वेनेजुएला की दुश्मनी और ताजा हालात को समझना होगा। वेनेजुएला अमेरिका की दुश्मनी पुरानी है, लेकिन 2025 में ये अपनी पीक पर पहुंच गई। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो पर अमेरिका ने ड्रग्स और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए हैं, ड्रग्स तस्करी और मानवाधिकार के उल्लंघन के। अगस्त 2025 से अमेरिका ने कैरेबियन सी में अपनी नेवी की प्रेजेंस बढ़ा दी है। 8 युद्धपोत, एक पनडुब्बी, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड विमानवाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर उसको तैनात किया है। सितंबर में अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला से जुड़ी 3 नावों पर हमला किया जिसमें 25 लोग मारे गए। ट्रंप ने कहा कि ये नार्को टेररिस्ट हैं जो अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वेनेजुएला इसे हत्या कह रहा है और यूएन में उसने शिकायत भी की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आमतौर पर यूएन में कुछ नहीं होता है, तो ठीक इस मामले में भी वैसे ही कुछ नहीं हुआ। वेनेजुएला और अमेरिका की दुश्मनी की जड़ें अब थोड़ी गहरी हो चुकी हैं। 2018 से मादुरो सरकार पर अमेरिका ने कड़ी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जैसा कि अक्सर वो अपने दुश्मन देशों पर लगाता है, जैसे ईरान पर या रूस पर। वजह यह है कि अमेरिका कह रहा है कि मादुरो ने इलेक्शन को चुराया है। वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, वहां के प्रेसिडेंट कोई और जीते थे, लेकिन उन्होंने चुनावों में धांधली की। अमेरिका उन्हें तानाशाह मानता है। यह अलग बात है कि अमेरिका दुनिया के कई अलग तानाशाहों के साथ बहुत मधुर संबंध रखता है। खाड़ी के कई देशों में तानाशाही ही है, चुनाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहां अमेरिका के उन देशों से संबंध अच्छे हैं। लेकिन मादुरो पर इल्जाम है कि वो तानाशाह है। वेनेजुएला दुनिया का 10% तेल पैदा करता है, जो अमेरिका के लिए बड़ा बाजार था, लेकिन अब यह तेल रूस और चीन को बिक रहा है। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी के तहत वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था काफी टूट चुकी है। महंगाई 1000% से ज्यादा है। महंगाई दर, लोग भूखे हैं, लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। अमेरिका कहता है कि पहले मादुरो को हटाओ, तब हम सैंक्शंस में राहत देंगे, लेकिन मादुरो कहते हैं ये इंपीरियलिज्म है, हम झुकेंगे नहीं। नवंबर 2025 में अमेरिका ने पोर्टो रिको से अपना पुराना रूजवेल्ट रोड्स नेवी का अड्डा फिर से चालू कर लिया। ये वेनेजुएला से बस 800 किलोमीटर दूर है। सैटेलाइट की तस्वीर बताती है कि रनवे साफ हो रहे हैं, हवाई अड्डे मजबूत हो रहे हैं, जिससे ये हमले की तैयारी नजर आती है। शायद मादुरो को जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी में अमेरिका है। ट्रंप ने सीआईए को एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया है, जिसमें हवाई हमले भी शामिल हो सकते हैं। सीआईए पहले भी वेनेजुएला में ऑपरेशन चला चुकी है, पहले मादुरो के जो प्रेडिसेसर थे शावेज, उनको हटाने के लिए, बाद में मादुरो को हटाने के लिए भी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मादुरो के साथ है रूस वेनेजुएला की दोस्ती क्यों इतनी गहरी है? रूस के साथ वेनेजुएला एक रणनीतिक साझेदार है। दोनों अमेरिकी पाबंदियों से जूझ रहे हैं। साल 2000 से रूस वेनेजुएला को हथियार बेच रहा है। सुखोई 30 फाइटर जेट्स, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारे हथियार रूस ने वेनेजुएला को दिए। 2025 में ये दोस्ती और मजबूत हुई है। जनवरी में 20 साल का रणनीतिक समझौता साइन हुआ। इसमें तेल, गैस, हथियार और इकोनॉमी शामिल है। रूस वेनेजुएला के तेल फील्ड्स डेवलप करता है, बदले में वेनेजुएला रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए ड्रोन देता है, बाकी मदद भी दे रहा है। 27 अक्टूबर 2025 को पुतिन ने यह समझौता संसद से पास कराया था। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोव ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है और कहा है कि इलाकाई शांति के लिए खतरा है। रूस क्यों वेनेजुएला की मदद कर रहा है? क्योंकि वेनेजुएला अमेरिका के बैकयार्ड में, अमेरिका के पड़ोस में।
गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका दुनिया भर में जितनी भी जंग लड़ता है, जितने भी युद्ध लड़ता है, वो अपनी सरजमी से काफ़ी दूर, अपनी धरती से काफ़ी दूर लड़ता है, ताकि उसकी धरती को खतरा ना पहुंचे। उसके पड़ोस के देशों पर वो अपना एक तरह से एकाधिकार समझता है, वहाँ कोई विदेशी दखल नहीं होने देता। वेनेजुएला उसके पड़ोस में है, उसका दुश्मन है, जहाँ रूस के हथियार पहुँच रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका का बैकयार्ड है। यही वजह है कि रूस को वेनेजुएला में दिलचस्पी है। रूस वहाँ मिसाइलें रखकर अमेरिका को दबाव में ला सकता है, जैसे सोवियत संघ के काल में 60 के दशक में क्यूबा में हुआ था। पुतिन कहते हैं कि हम अपने साथियों की रक्षा करेंगे। पुतिन के दफ्तर यानी क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि हम वेनेजुएला से लगातार कांटेक्ट में हैं, स्थिर स्थिति शांत रहे, यही हम चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ बातें नहीं, एक कार्रवाई भी है। वेनेजुएला का साथ देने में रूस अकेला नहीं है, चीन भी इसमें शामिल है। वेनेजुएला के पास तेल है और चीन को एनर्जी की जरूरत है। 2025 में चीन ने वेनेजुएला के 10 अरब डॉलर का कर्ज माफ किया, बदले में उसे तेल मिला। मिलिट्री एड भी चीन की तरफ से वेनेजुएला में जाती है। चीन ड्रोन और जैमर सिस्टम उसको देता है। ब्रिक्स में रूस, चीन, वेनेजुएला का गठबंधन मजबूत है। ईरान भी यही वेनेजुएला की मदद कर रहा है, ड्रोन और मिसाइल टेक्निक के जरिए। ये तीनों देश अमेरिका के खिलाफ एकजुट है। ईरान भी मदद कर रहा है ड्रोन्स के जरिए। ये तीनों देश अमेरिका के खिलाफ एकजुट है। मादुरो का कहना है कि हमारे दोस्त हमें ताकत देंगे। चीन के लिए यह अमेरिका को लैटिन अमेरिका में कमजोर करने का एक मौका है। सबसे बड़ा सवाल है, रशियन हथियार मादुरो को कितनी मदद करेंगे। रूस ने हाल ही में पंत्सिर S-1, बुक M2 और एयर डिफेंस सिस्टम वेनेजुएला को भेजे थे। ये 27 अक्टूबर को IL-76 विमान से पहुंचे थे। पंत्सिर S-1 तोप और मिसाइलों से ड्रोन मिसाइलों को रोकता है। बुक M2 मिसाइल क्रूज मिसाइलों को और विमानों को मार गिराती है। रशियन सांसद एलेक्सी जुरावलेव का कहना है कि हम वेनेजुएला को छोटे हथियारों से लेकर विमानों तक सब कुछ देते हैं। वेनेजुएला के पास 21 सुखोई 30 MK2 विमान हैं जो किंजल 31A मिसाइलों से लैस हैं। ये जहाज को डुबा सकती हैं, लेकिन इन सबसे अलग रूस की नई नवेली और खतरनाक ऑरेंजनिक मिसाइल वेनेजुएला के पास पहुंचाने की बात हो रही है। ये नई बैलिस्टिक मिसाइल है जो हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ती है। 21 नवंबर 2024 को यूक्रेन के डिनप्रो में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था। ये परमाणु हथियार ले जा सकती है। कैलिबर क्रूज मिसाइलें भी वेनेजुएला को दी जा सकती हैं, जो 2500 किलोमीटर दूर तक निशाना बनाती है। यूक्रेन में ये मिसाइलें इस्तेमाल हो चुकी हैं, सिविलियन इलाकों को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुकी हैं। ईरान के शायद 136 ड्रोन भी वेनेजुएला को दिए जा सकते हैं। ये सस्ते और लंबी दूरी के हमले करने वाले ड्रोन। कुल मिलाकर ये हथियार वेनेजुएला की फौज को मजबूत कर सकते हैं और करेंगे भी। अमेरिकी हमलों से बचाव भी होगा, लेकिन क्या ये वेनेजुएला को युद्ध में जिता देंगे या अमेरिका को फंसा देंगे। वेनेजुएला की इकोनॉमी दरअसल टूटी हुई है। फौजी उसके उतने ट्रेंड नहीं है जितने यूक्रेन के फौजी ट्रेंड है। रशियन हथियार उनकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन अमेरिका की ताकत के आगे कम पड़ सकते हैं। रशिया के संसाधन सीमित हैं। यूक्रेन युद्ध में वो फंसा हुआ है। पंत्सिर मिसाइल सिस्टम तो उसका आधे से ज़्यादा यूक्रेन युद्ध में खत्म हो चुका है। अगर वेनेजुएला में भी मामला फंस गया तो रशिया को 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। पुतिन को यूक्रेन से जूझना है। जानकार कहते हैं कि रूस सिर्फ धमकी दे रहा है, असल में भेज नहीं पाएगा इतनी बड़ी मिसाइल है, क्योंकि AN-124 जैसे बड़े विमान से बड़ी मिसाइलें ले जाना संभव नहीं है। वो छिपा कर आप नहीं ले जा सकते, अमेरिकन सैटेलाइट उसे पकड़ ही लेगी। लेकिन फिर भी इतना कहा जा सकता है कि वेनेजुएला में रूस के पास वो मौका है कि अगर वो चीन और ईरान को साथ में मिला ले तो अमेरिका को फंसा सकता है, और उसके लिए ठीक वैसी मुश्किल खड़ी कर सकता है, या उसकी आधी मुश्किल तो खड़ी कर ही सकता है जो अमेरिका ने रूस के लिए यूक्रेन में खड़ी की है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।